अब जब ये बताया गया है कि उनका प्राकट्य वो अद्भुत है, तो अद्भुत प्राकट्य ये नहीं कि भगवान श्री नरसिम्हदेव वो केवल एक ही तरीके से प्रकट होते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत का जो वर्णन दिया गया है स्तंभे सभायाम, कि हिरण्यकशिपु के सभा के स्तंभ से न मृगम न मानुषम, ऐसे एक विशाल रूप में भगवान प्रकट हुए। एक पुराण में वर्णन है कि भगवान नरसिम्हदेव वो संध्या के समय प्रकट नहीं हुए, भगवान नरसिम्हदेव ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु के महल में वो संध्या समय तक भ्रमण कर रहे थे। उसके उपवन में जाकर उन्होंने बहुत से पुष्प लिए, अपने के ऊपर सजाए पुष्प लेकर। कौन? भगवान नरसिम्हदेव ये सब कर रहे थे। उसके बागीचे में जाकर फल खा रहे हैं, पूरा मुआयना कर रहे हैं हिरण्यकशिपु के पूरे महल का, और टाइम देख रहे हैं कब हो रहा है, वो संध्या का समय, क्योंकि उसी समय मारना है ना। तो घूम रहे थे। होता है ना, जैसे प्रसादम काउंटर लग जाता है तो बहुत से लोग घूमते रहते हैं, कब शुरू होगा। तो वैसे भगवान भ्रमण कर रहे हैं और फाइनली जब टाइम आया, वो न तो दिन है न रात है, डस्क, एट द टाइम ऑफ डस्क, तब जाकर हिरण्यकशिपु को मारा। तो पुराण में ये जो वर्णन है इसके अंदर स्तंभ से नहीं आए वो। फिर एक पुराण में वर्णन है भगवान नरसिम्हदेव वो उसी समय उड़ते हुए आए, डायरेक्टली महल में उड़ते हुए आए। जैसे हनुमान जी उन्होंने उड़ान भरी, तो नरसिम्हा एयरलाइंस उड़ते हुए आए उधर हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। अब यहां पर ये तो हुआ कि प्राकट्य उनका अलग अलग तरीकों से हुआ है, और कई पुराणों में उनके अद्भुत रूप का अलग अलग वर्णन किया गया है। जैसे एक भगवान विष्णु के भक्त थे, उनका नाम था विश्वक्षेण। तो ये विश्वक्षेण ये भगवान विष्णु के भक्त, और वो अपना भ्रमण करते हुए वो एक गांव में पहुंचे, और कुछ समय के लिए उस गांव में वो रह रहे थे। तो वो अपने शालिग्राम की पूजा किया करते थे वहाँ पर। तो बहुत वो प्रसिद्ध हो गए उस गांव में, और उस गांव का जो जमींदार सरदार था वो शिवजी का भक्त था। तो एक दिन, और वो रोज शिवलिंग की पूजा किया करता था, एक दिन उसे बहुत बुखार चढ़ा, तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने विश्वक्षेण को कहा कि तुम आज मेरे शिवलिंग की पूजा करो। विश्वक्षेण ने कहा नहीं भाई, मैं तो केवल भगवान विष्णु का मैं भक्त हूं, तो मना कर दिया। तो इसने कहा यदि तुम मेरे शिवलिंग की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। तो जबरदस्ती तो वहां पर शिवलिंग की पूजा करने लगे विश्वक्षेण, और शिवलिंग की पूजा करते हुए वो शिवलिंग में नरसिम्हदेव की पूजा करने लगे, कि जैसे यदि हिरण्यकशिपु के महल के स्तंभ में आप रह सकते हो तो आप इस शिवलिंग में भी आ सकते हो। और इस प्रकार से शिवलिंग की पूजा में नरसिम्ह भगवान की मंत्र बोलने लगे, ओम नरसिम्हाय नमः। और ये इस सरदार ने, जमींदार ने सुन लिया। ये आया और ये इतना बड़ा उसके हाथ में खंजर था, उस खंजर से मारने के लिए विश्वक्षेण को। तो जैसे ही खंजर से मारने के लिए आया, उस शिवलिंग से नरसिम्ह भगवान प्रकट हुए और इसे खत्म कर दिया। तो भगवान यहां पर शिवलिंग से प्रकट हुए। इतना ही नहीं, एक भगवान का रूप वो आधे सिंह और आधे बिल्ली, उस रूप में भगवान प्रकट हुए। और ये कौन इस रूप को लिए? साक्षात प्रभु श्री राम इस रूप को लिए। तो इसका वर्णन आता है
कि बारगढ़ नाम की जगह है उड़ीसा के पास, तो वहाँ पर गोदावरी के तट पर एक बड़े ऋषि रहते थे, उद्दंग ऋषि। तो उद्दंग ऋषि की एक बेटी थी बहुत ही सुंदर, उसका नाम था मालती। और एक दिन रावण वो क्या करता है, क्योंकि जिस प्रकार का वो व्यक्ति, तो जब भी वो किसी बहुत सुंदर स्त्री को देखता तो हर समय भोग करने के लिए दौड़ता। तो मालती का बलात्कार करता है रावण एज यूजुअल। तो मालती का जब बलात्कार करता है तो मालती बेहोश हो जाती है, और फिर जब बेहोश हो जाती है तो रावण मालती के शरीर को गोदावरी में बहा देता है। और उसी समय गणेश जी अपने वाहन पर गोदावरी के तट पर आते हैं। गणेश जी का वाहन हम सब जानते हैं, वो पूरे शिव परिवार, उनके वाहन बहुत विशेष हैं। अगर आप शिव परिवार के पार्किंग लॉट को चेक करोगे तो सबके वाहन बहुत विशेष है। जैसे कि पार्वती, उनका वाहन सिंह, जैगवार, जैसे जैगवार गाड़ी होती ना वैसे। तो गणेश जी, उनका वाहन छोटा सा टाटा नैनो, छोटा। तो ये गणेश जी वहां पर आए हुए, तो गणेश जी अपने वाहन को पार्क किए हुए, मुशिक, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, चूहे को मुशिक। तो इस चूहे का नाम है इंदूर। गणेश जी के चूहे का नाम है इंदूर। तो ये वहां पर पार्क था, गणेश जी भ्रमण करने के लिए गए थे। तो गोदावरी के तट पर ये इंदूर ये देखता है मालती के शरीर को, तो रोकता है, मालती के शरीर को बाहर निकालता है और अपने दिव्य शक्ति से मालती को पुनः जीवित करता है। अचेतन अवस्था में होती है वो, और इतनी सुंदर मालती को देखकर वो अब मालती का भोग करने के लिए, ये इंदूरा, ये चूहा, तो मालती कहती है कि अरे भाई तुम कौन हो, तुम किस प्रकार के चूहे हो। ऑलरेडी वो इतने ट्रॉमा में होती है कि रावण ने बलात्कार किया है और उसके ऊपर अभी ये चूहा। तो कहता है कि यदि तुम्हें तुम्हारे पिता उद्दंग ऋषि के पास जाना है तो तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा। तो फिर इंदूर और रावण के संयोग से, पता नहीं उसको संयोग कहेंगे क्या, उन दोनों के वजह से मालती के गर्भ में एक राक्षस दैत्य पैदा होता है, जो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है रावण के वजह से, और जिसका शरीर चूहे के तरह होता है इंदूर के वजह से। और इस दैत्य का नाम मुशिक दैत्य। तो ये मुशिक दैत्य पैदा होने के पश्चात फिर दहशत फैलाना शुरू करता है। सारे देवी देवताओं को इतनी शक्ति उसके अंदर, क्योंकि दो पावरफुल व्यक्तियों का समन्वय, ये रावण और इंदूर का समन्वय, तो सब जगह देवी देवताओं को परेशान करना शुरू करता है। और ये बात है त्रेता युग की, जहां पर प्रभु श्री राम वो अवतरित थे। तो अब सारे देवी देवता प्रभु श्री राम के पास जाते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए। उस समय रामचंद्र जी नरसिंह भगवान का रूप लेते हैं त्रेता युग में। और वो कैसा रूप होता है कि चूहे को मारने के लिए बिल्ली की आवश्यकता है। तो यहां पर आधे बिल्ली और आधे सिंह, इस रूप में भगवान रामचंद्र जी नरसिंह का रूप लेते हैं और उनको नाम मिलता है मार्जारी नरसिम्हा।
तो मार्जारी नरसिम्हा या मार्जारी सिंह उनका नाम होता है। जैसे हमने कहा था ना, मराठी में आप लोग मांजर बोलते हो। तो वो अब भाग रहे हैं इस मुशिक दैत्य के पीछे, और ये मुशिक दैत्य भागते भागते गंधमादन पर्वत की किसी गुफा में जाकर छुप जाता है। तो जैसे ही अब भगवान देखते हैं कि ये गंधमादन पर्वत तो हनुमान जी ने उठाया था, उसमें से कुछ भाग नीचे जब उड़ान उन्होंने भरी थी तो गिर गया था वहाँ उड़ीसा के पास, तो वहाँ पर है वो गंधमादन पर्वत। तो वहाँ पर ये मुशिक दैत्य छिप गया। तो वहाँ पर भगवान बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो गंधमादन पर्वत को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी से स्पर्श उनका हुआ। और फिर उसके पश्चात उन्होंने, जब वो मुशिक दैत्य बाहर आया तो उसका वध किया। तो वहाँ पर वो जो नरसिम्हा अवतार हैं, उस जगह पर उनको बिदाली नरसिम्हा भी कहते हैं। बिदाली उड़िया भाषा में उसका अर्थ होता है चूहा, नहीं बिल्ली। तो बिल्ली के रूप में, और उनके जैसे हमने वो चित्र देखा कि कैसे सिंह की अलग अलग वो बड़ी बड़ी विस्कर्स होते हैं, मूछे होते हैं, वैसे बिल्ली के भी होते हैं, तो लेकिन बिल्ली के अलग होते हैं। तो उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। तो ये सब वर्णन है कि भगवान के प्राकट्य की ऐसी अलग अलग अद्भुत कथाएं हैं कि किस जगह से वो प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, किस रूप में वो प्रकट हुए,